सर पर। सर इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है और हम लोग ये तीसरी वीडियो में आए हैं सर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर चर और अचर के घाटा के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो हो चुका है सर, अगर आपको इस वीडियो में भी अगर दिखने में कोई लेटर को पहचानने में अगर सर दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चर अचर आता है सर तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सर तो हम सॉल्व करेंगे सर। आप देखिए, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये तीसरी वीडियो हमारा होगा और ये तीसरी वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस तीसरी वीडियो में हम लोग जानेंगे सर चर और अचर के घाटा के बारे में। तो देखिए सर, हम लोग क्या पढ़ेंगे, चर और अचर के घाटा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या बोले सर, आपको जो जोड़ में बोले थे वही बात आएगा सर। देखिए, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घाटा होता है। यानी बेस और पावर दोनों अगर बराबर होगा तभी हमारा जोड़ या घटा का काम होगा। जैसे सर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे x पर पावर मानिए कि आपका 7 आ गया तो हम लोग x को कहते हैं बेस, x को कहते हैं बेस। और हमारा ये जो होता है सर, ये हमारा पावर होता है, POWER। पावर मतलब काम करने की क्षमता। ये x को काम करने की क्षमता को बताता है। पावर क्या बताता है सर, काम करने की क्षमता। तो बेस हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बेस, और यार साथ क्या हो जाएगा हमारा पावर हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। तो सर बेस समझ में आया, जैसे कि y पर पावर 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पावर कहते हैं। आशा करता हूँ सर कि आप बेस और पावर समझ गए होंगे। आगे हम सर को स्टार्ट करते हैं चर अचर के घाटा। आपको सर पूरा परिभाषा बता चुके हैं। आप पहली वाली वीडियो सर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये हमारा चर और अचर का घाटा है। चर और अचर का घाटा है। जैसे सर हम यहाँ पे घटाएंगे, जैसे देखिए x माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये किस में है सर, प्लस में, ये माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घाटा। यहाँ पे क्या है सर, प्लस है ना, प्लस को आगे में लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। तो प्लस और माइनस, माइनस माइनस माने घाटा, और हम लोग उसको घटाएंगे। x से x घाटा तो क्या होगा सर, यानी यहाँ पे एक ठो एक्स है और यहाँ पे एक ठो एक्स है। अगर एक ठो एक्स घटा तो आ जाएगा हमारा जीरो, आ जाएगा जीरो। एक नंबर का आंसर हो जाएगा सर जीरो। सर ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो बहुत मस्त लगेगा बनाने, और बहुत इजी मैथ है और मैट्रिक में बहुत पूछता है सर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सर, यहाँ पे क्या है, एक ठो वाई, और यहाँ पे भी क्या है, एक ठो वाई। एक ठो वाई से एक ठो वाई घट गया, एक ठो वाई से एक ठो वाई घट गया, कितना आया सर जीरो। ये बराबर हो जाएगा जीरो, और आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा क्या सर, जीरो। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 4 ठो एक्स है, क्या ठो एक्स है, 4 ठो एक्स, यहाँ पे 3 ठो एक्स है। ये प्लस में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटा। यानी 4 एक्स से हम लोग 3 एक्स को घटाएंगे, 4 एक्स से 3 एक्स को घटाएंगे। तो 4 ठो एक्स है यहाँ पे 3 ठो एक्स है, 4 ठो एक्स से 3 ठो एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा सर, एक्स बचेगा। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है सर, दोनों में से जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लेंगे। यहाँ पे 4x बड़ा है, 4x का चिन्ह प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस x, यही वो हमारा आंसर होगा। उसका बाद क्या सर, 4 नंबर का मैथ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक ठो एक्स स्क्वायर से एक ठो एक्स स्क्वायर को क्या करना है सर, घटाना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाना है। तो यहाँ पे क्या सर, एक ठो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ठो एक्स स्क्वायर। एक ठो से अगर एक ठो एक्स स्क्वायर घट गया तो क्या बच गया सर, जीरो। इस मैथ का भी आंसर क्या हो जाएगा सर, जीरो। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, समझते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यानी 6 ठो एक्स स्क्वायर से 6 ठो एक्स स्क्वायर को घटाना है। तो 6 ठो एक्स स्क्वायर से 6 ठो एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, जीरो। इस मैथ का आंसर क्या होगा हमारा, जीरो। इस मैथ का आंसर जीरो। यहाँ पे क्या है सर, देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको यहाँ पे बोले हैं सर बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ और घाटा होगा। देखिए सर, इसका बेस क्या है, एक्स है, इसका बेस क्या है सर, वाई है, इसका बेस एक्स है, इसका बेस वाई है। तो बेस और पावर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होगा। इसका बेस तो सेम है, इसका नहीं सॉरी सर, इसका पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। इसका बेस क्या है, एक्स है, इसका बेस वाई है, इसका पावर 3 है, इसका भी पावर
3 है तो इसका काम हमारा नहीं होगा। बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए तभी जाके हम लोग यहाँ पे जोड़ और घटा का काम होता है। तो इसका आंसर सर क्या होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी वैसे ही हम लोग इसको उतार के रख देंगे और यही मेरा आंसर होगा। देखिए सर इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या एक है, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो एक है। उसका दे दो ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये पावर है और ये भी पावर है। तो यहाँ पे क्या है सर, अब इसका काम होगा, इसका मतलब जोड़ और घटा का काम होगा। अगर बेस और पावर दोनों का सेम है, इसका बेस क्या है सर x है, इसका भी बेस x है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी काम हमारा होगा, जोड़ और घटा का काम होगा। देखिए सर यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है सर, और माइनस माइनस में रहने पर हम लोग उसको जोड़ते हैं। माइनस माइनस में रहने पर सर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माने क्या होगा, जोड़। तो हम लोग इसको क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। तो एक ठो x से एक ठो x, जो एक ठो x और एक ठो x कैसे होगा सर, 2 ठो x, और तो अब दोनों में से जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेंगे। ये भी x है, यह भी x है। सर पावर को लिखा नहीं जाता है, एक पावर को लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो एक पावर को कभी लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस जोड़, तो एक ठो x और एक ठो x, 2 ठो x। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लीजिए। सर यहाँ पे दोनों का दोनों संख्या बराबर है, तो दोनों में से किसी का भी चिन्ह हम लोग ले सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, -2x, यही मेरा आंसर होगा। उसका क्या सर यहाँ पे भी क्या है, देखिए इसका बेस क्या है सर, x है, इसका भी बेस, इसका भी बेस x है, और इसका तीनों का पावर भी क्या है सर, 1 है, यानी पावर और बेस दोनों, पावर और बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे काम होगा। तो क्या सर यहाँ पे देखिए, और देखिए माइनस में जो जो रहेगा सर उसको क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। माइनस में तीनों है सर, तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस ऐसा अगर करेंगे सर, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस होने के बाद हम छोड़ देंगे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, माइनस में जो जो है सर उसको जोड़ दीजिए। सिंपल बताइए, माइनस में जो जो है उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे एक ठो एक्स है, यहाँ पे एक ठो एक्स है, और यहाँ पे एक ठो एक्स है, क्या हो जाएगा सर, 3 ठो एक्स हो जाएगा। और तीनों का काम हमने एक साथ किया, तीनों का काम एक साथ किया, तो तीनों में से जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह हम लोग ले लेंगे। देखिए सर यहाँ पे तीनों का तीनों संख्या हमारा बराबर है, यानी तीनों में से कोई ठो भी चिन्ह हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग तीनों में से कोई ठो भी चिन्ह, सर तीनों का तो माइनस है, इसलिए हम लोग एक ठो माइनस ले लिए। यही होगा मेरा इस मैथ का आंसर। उसके बाद सर देखिए इसका बेस क्या है सर, एक्स है, इसका भी बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है, इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, यानी बेस और पावर, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो जो माइनस में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है सर, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, जो जो माइनस में होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स, एक ठो एक्स, एक ठो एक्स, दो ठो और एक ठो, 3 ठो, तो 3 ठो एक्स का एक्स पर स्क्वायर, एक्स उसका स्क्वायर दे दिए। अब तीनों में से जो बड़ा है, तीनों का काम हमने एक साथ किया, तीनों में से जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेंगे। तीनों में से तीनों बराबर है, तीनों में से हम किसी का भी चिन्ह ले सकते हैं। तीनों में से हम लोग एक ठो चिन्ह ले लिए सर, उसका यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद देखिएगा सर, तो सर वीडियो तो इसी वीडियो को थोड़ा हम और थोड़ा शॉर्ट करके जल्दी बता देते हैं। देखिए रिवीजन कर देते हैं सर। चर या आचर का हम लोग घटा के बारे में पढ़े सर। बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। देखिए सर यहाँ पे आपको बोले कि x पर पावर 7 लिखे सर, और x क्या हमारा बेस है, और 7 क्या है सर हमारा पावर है। y क्या है सर, बेस है, और 2 क्या है हमारा पावर है। तो यहाँ में मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया सर। एक x घटा तो क्या हो गया सर, 0। और क्या देखिए सर यहाँ पे क्या है, बेस एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं, देखे ये क्या है, बेस एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है, और बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ और घटा होते हैं। तो ये क्या, एक एक्स घटा तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है सर, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, बेस और पावर सेम है सर। देखिए बेस और पावर सेम है, यहाँ पे हमने एक लिख दिया सर, बाकी आप नहीं लिखिएगा क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए मैंने लिख देता हूँ सर। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक ठो एक्स और यहाँ पे भी एक ठो एक्स, तो एक ठो एक्स घटा तो क्या आ गया सर, 0। 3 नंबर का क्वेश्चन है सर। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे मैं आपको आगे भी बताया हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप समझेंगे सर, 4 एक्स है, तो हम लोग इसको बेस नहीं मानेंगे सर, ओनली अल्फाबेट इंग्लिश का लेटर जो रहेगा उसी को हम लोग बेस मानेंगे। तो 4 एक्स के ऊपर क्या है, इसके ऊपर बेस क्या है, पावर क्या है सर, 1 है, इसके ऊपर भी पावर क्या है, 1 है, इसका बेस क्या है, एक्स है, इसका भी बेस क्या है सर, एक्स है। हम लोग यहाँ पे 4 और 3 को, ये 4 और ये 3 को बेस नहीं मानेंगे, यानी इंग्लिश का अल्फाबेट को ही हम लोग बेस मानेंगे। इसका बेस क्या है, एक्स है, इसका भी बेस एक्स है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी 4 एक्स से 3 एक्स घटेगा तो क्या आ जाएगा सर, 1 एक्स, और 1 को हम लोग
नहीं लिखते हैं, एक को आगे में लिखा नहीं जाता है। देखिए सर, अब दोनों में से जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेंगे। 4x बड़ा है, 4x का चिन्ह क्या है सर? यहाँ पे प्लस से छुपा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर? प्लस। ये हमारा इस मैथ का आंसर होगा। यहाँ पे क्या सर, एक ठो एक्स स्क्वायर से एक ठो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। देखिए सर, इसका बेस क्या एक्स है, इसका भी बेस क्या एक्स है, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो घट जाएगा और घट के हमारा क्या आंसर आ गया सर? 0। उसका आगे देखिएगा सर 5 नंबर में 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर घटा दो, 0 आ गया। यानी देखिए, हम लोग 6 को हम लोग कभी भी बेस नहीं मानेंगे, इस 6 को भी बेस नहीं मानेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेट को ओनली फॉर हम लोग बेस मानेंगे सर। उसके बाद यहाँ पे पावर क्या है? 2, इसके बाद यहाँ पे भी पावर 2 है। तो बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ और घटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या किए सर? घटा दिए। 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर घटा तो क्या आ गया? 0। यहाँ पे क्या सर? x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसका बेस क्या x है, इसका बेस y है, इसका पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। तो सर दोनों का पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो बेस और पावर सेम होने पर ही जोड़ और घटा होते हैं। इसका तो बेस और पावर दोनों सेम नहीं हुआ, इसलिए इसका काम हम लोग नहीं किए सर। इसका आंसर यही बैठा दिए। यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस एक्स, यहाँ पे एक ठो माइनस एक्स और एक ठो माइनस एक्स, कैसे होगा सर? 2 ठो, और माइनस का माइनस आ जाएगा। यानी दोनों में से जो बड़ा है उसी का चिन्ह लेंगे, तो दोनों में से दोनों का बराबर है, दोनों में से कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा माइनस आएगा। उसका 8 नंबर में सर, यहाँ पे देखिएगा, इसका पावर क्या? कुछ नहीं, देखिए इसका भी पावर कुछ नहीं, देखिए इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो 1 है। तो तीनों का पावर क्या है सर? सेम है। तीनों का पावर सेम है लेकिन तीनों का बेस भी सेम है, तो यानी जोड़ा और घाटा होगा। यहाँ पे एक ठो एक्स और यहाँ पे एक ठो एक्स, दो ठो और एक ठो 3 ठो एक्स हो गया सर। और तीनों में से जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लेंगे। तीनों में से तीनों का संख्या बड़ा है, इसमें से कोई भी एक चिन्ह हम लोग उठा के यहाँ पे बैठा देंगे। एक ठो माइनस उठा के सर हमने यहाँ पे बैठा दिया। 9 नंबर का मैथ क्या है सर? इसका बेस क्या एक्स है, इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स है, और तीनों का पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो जोड़ या घटा होगा। यानी एक्स माइनस, इसको जोड़ेंगे, एक ठो एक्स से एक ठो एक्स, 2 ठो एक्स और एक ठो एक्स, 3 ठो एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यानी यार तीनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे। तीनों में से सर कौन बड़ा है? कोई भी बड़ा नहीं है, तीनों का तीनों बराबर है। तीनों में से हम लोग कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू एवरीवन। आप हमारे चैनल में बने रहे इसीलिए। उसके बाद सर इसी तरह से हम लोग ने अगली वीडियो लाऊंगा सर, जोड़ और घटा को हम लोग एक साथ लाऊंगा। बस आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए सर, आपको मिल जाएगा। तो चार और अक्षर, अगर से आप वीडियो को देखने में कहीं से परेशानी हो रहा है सर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जाके यूट्यूब का सेटिंग में जाकर उसका क्वालिटी बढ़ाकर आप वीडियो को बढ़िया से देख सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूँ सर कि मैं जो पढ़ाया हूँ ये आपको समझ में आया है। अगर सर ये मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा सर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का हमको भी मौका दीजिए और मेरे चैनल को भी मौका दीजिए, ताकि हम फ्री एजुकेशन आप लोगों तक प्रोवाइड कर सके। थैंक यू एवरीवन।